जय द्वारकाधीश। भारत के 4 धाम में से एक धाम है श्री द्वारका धाम। ये गुजरात राज्य में गोमती नदी और अरब सागर के तट पर स्थित है। द्वारका नगरी को 7 मोक्षपुरी में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि रही है। समुद्री चक्रवात तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण द्वारका नगरी अब तक 6 बार समुद्र में डूब चुकी है। अभी हम जो देख रहे हैं वह 7वीं बार बसाई गई द्वारिका है। इस वीडियो में हम आपको द्वारका के 10 प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। अपनी द्वारका यात्रा के दौरान यदि समय मिले तो आपको इनकी विजिट जरूर करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, श्री द्वारकाधीश मंदिर। द्वारका धाम का प्रमुख आकर्षण है भगवान श्री द्वारकाधीश का मंदिर। इसे जगत मंदिर या निज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। द्वारकाधीश नाम का अर्थ है द्वारका के राजा, यानी भगवान श्री कृष्ण। आदि शंकराचार्य द्वारा यहाँ शारदा पीठ की स्थापना की गई थी। इस भव्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सुभद्रा, बलराम और रेवती, वासुदेव, रुक्मिणी और कई अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी है। बता दें कि द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन और प्रवेश के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। दर्शनार्थियों के लिए कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। ये मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है। मंदिर की 5 मंजिला इमारतें 72 स्तंभों और एक 78 मीटर ऊंचे जटिल नक्काशीदार शिखर द्वारा समर्थित है। मंदिर के शिखर पर चढ़ाई जाने वाली ध्वजा प्रतिदिन 5 बार बदली जाती है। मंदिर में प्रवेश के 2 प्रमुख द्वार है, स्वर्गारोहण और मोक्ष द्वार। दक्षिण द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी के किनारे तक जाती है। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। नंबर 2, गोमती घाट। भगवान श्री द्वारकाधीश मंदिर के चरण पखारती गोमती नदी यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। कई श्रद्धालु जन पहले गोमती नदी में स्नान करते हैं और फिर श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। गोमती नदी के किनारे किनारे अनेक छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें श्री सांवलिया जी मंदिर, गोवर्धन नाथ मंदिर, महाप्रभु बैठक और वासुदेव घाट पर हनुमान जी का मंदिर है। आखिर में संगम घाट आता है। यहाँ गोमती नदी का समुद्र से संगम होता है। संगम घाट पर नारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर है। नंबर 3, सुदामा सेतु और पंचनंदन तीर्थ। श्री द्वारकाधीश मंदिर के पीछे की तरफ गोमती नदी पर सुदामा सेतु बना हुआ है। ये ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले जैसा लगता है। सुदामा सेतु को पार करने पर पंचनंदन तीर्थ है। यहाँ 5 पांडव के नाम पर 5 कुंड बने हैं। जब आप इन 5 कुंड के जल का आचमन करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि चारों तरफ समुद्र का खारा पानी होने के बावजूद भी इन कुंड के जल का स्वाद मीठा और एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसके आंगन में अद्भुत पेड़ है। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे ऋषि दुर्वासा ने तपस्या की थी। नंबर 4, द्वारका बीच। सुदामा सेतु से गोमती नदी को पार करने के बाद कुछ ही दूरी पर द्वारका बीच है। दूर तक फैला सफ़ेद रेत का समुद्री तट घूमने फिरने और एंजॉय करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आप ऊँट की सवारी तथा अन्य राइड्स का भी आनंद ले सकते हैं। बीच से सनसेट बहुत सुंदर दिखाई देता है। शाम के समय यहाँ पर्यटकों की चहल पहल बढ़ जाती है। द्वारका शहर में आप गीता मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और स्वामीनारायण मंदिर की भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 5, रुक्मिणी देवी मंदिर। द्वारका शहर से बाहर की तरफ लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है रुक्मिणी देवी मंदिर। रुक्मिणी देवी मंदिर भगवान श्री कृष्ण की रानी रुक्मिणी को समर्पित है। इन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता रुक्मिणी का चतुर्भुजी सुंदर विग्रह है। माता इस विग्रह रूप में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। रुक्मिणी मंदिर का शीर्ष एक ऊंचे शिखर के रूप में है, जिस पर सुंदर कलात्मक प्रतिमाएं हैं। शिखर के ऊपर लहराता ध्वज दूर से ही दिखाई देता है और मंदिर की शोभा बढ़ाता है। द्वारका धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के बिना यह यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। मंदिर की दीवारों पर हाथी, घोड़े, देवी देवता और मानव मूर्तियों की नक्काशी की गई है।
वर्तमान मंदिर का अस्तित्व 12वीं शताब्दी की संरचना माना जाता है। मंदिर में दर्शन का समय सवेरे 5 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। आप ऑटो रिक्शा से यहाँ पहुँच सकते हैं। नंबर 6, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। देश के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। ये मंदिर द्वारका से करीब 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाते समय आपको दूर से ही भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा दिखाई देगी। ये प्रतिमा मंदिर परिसर में स्थित है। मंदिर के भीतर विशाल सभा मंडप है और गर्भगृह सभा मंडप से निचले स्तर पर स्थित है। गर्भगृह में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के ऊपर चांदी का कवच चढ़ा हुआ है और चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। शिवलिंग के पीछे माता पार्वती की सुंदर मूर्ति स्थापित है। मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहता है। नंबर 7, गोपी तालाब। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा तालाब गोपी तालाब है। गोपी तालाब वह दिव्य स्थान है जहां गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ शरद पूर्णिमा की रात को अपनी अंतिम बार रासलीला की थी। इस तालाब की मिट्टी चंदन जैसी पीली है, इसलिए इसे गोपी चंदन कहते हैं। इसमें कई प्रकार के दिव्य गुण होते हैं जिनसे कई बीमारियों का इलाज होता है। ये चंदन भक्तों के माथे पर तिलक लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। नंबर 8, बेट द्वारका। द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर दूर ओखा के निकट स्थित है बेट द्वारका। यहाँ भगवान कृष्ण निवास करते थे और उनका दरबार यानी कार्यालय द्वारका में लगता था। भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा जी से भेंट होने के कारण भी इसे बेट द्वारका कहा जाता है। समुद्र के अंदर एक छोटे से द्वीप पर स्थित बेट द्वारका पहुंचने के लिए पहले ओखा बंदरगाह से एक फेरी यानी बोट या नाव की सहायता लेनी पड़ती थी। अब तो बेट द्वारका तक जाने के लिए सुदर्शन सेतु बन गया है। कहते हैं कि समुद्र में पूरी द्वारका नगरी डूब गई थी, पर बेट द्वारका एक टापू के रूप में आज भी बची हुई है। बेट द्वारका पहुंचने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण के मुख्य मंदिर की ओर जाना होता है। मंदिर पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी 4 दीवारी के घेरे के भीतर 5 बड़े बड़े महल है। प्रथम महल सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण का महल है। इस महल से दक्षिण दिशा में रानी सत्यभामा और जाम्बवती के महल बने हैं। रुक्मणी और राधा रानी का महल उत्तर दिशा में है। बेट द्वारका में रणछोड़ तालाब, रत्न तालाब, कचोरी तालाब और शंख तालाब आदि कई तालाब और देवालय भी है। नंबर 9, स्वामीनारायण मंदिर। द्वारका में घूमने के लिए सबसे शांत स्थानों में से एक है श्री स्वामीनारायण मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार स्वामीनारायण को समर्पित है। संगमरमर से बना स्वामीनारायण मंदिर श्री द्वारकाधीश मंदिर से 1 किलोमीटर और द्वारका बस स्टैंड से महज 1.5 किलोमीटर दूर है। स्वामीनारायण मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर का वास्तुशिल्प देखने काबिल है। श्री स्वामीनारायण मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक है। नंबर 10, शिवराजपुर सी बीच। शिवराजपुर बीच, जिसे हाल ही में ब्लू फ्लैग बीच के नाम से मान्यता मिली है, द्वारका से 12 किलोमीटर दूर द्वारका ओखा हाईवे पर स्थित है। शिवराजपुर बीच गुजरात के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है, जो परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ आप डॉल्फिन और कई तरह के सुंदर पक्षियों की झलक देख सकते हैं। यहाँ आप समुद्री तट की सैर करने और समुद्र स्नान करने के साथ साथ स्नॉर्कलिंग व स्कूबा डाइविंग जैसी कई तरह की साहसिक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। प्रवेश समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक है और प्रवेश शुल्क 30 रुपये प्रति व्यक्ति। इन सब जगहों पर आप द्वारका से टैक्सी या बस लेकर जा सकते हैं। एक दिन में सब स्थान कवर हो जाएंगे। तो अब आप जब भी द्वारका धाम जाएं, श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के साथ साथ इन 10 फेमस दर्शनीय स्थलों की भी विजिट करके आएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। अपने शहर का नाम भी मेंशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।